छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहती थी गुड्डी, जिसकी उम्र महज 12 साल थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी का घर, 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए कभी कभी सिर्फ नमक रोटी। गुड्डी की जिम्मेदारी थी बकरियों को चराना। सुबह सुबह उठकर बकरियों को लेकर जंगल जाती, वहीं दिन भर रहती और शाम को घर लौटती। लेकिन गुड्डी के सपनों की दुनिया कुछ और थी। जब वो बकरियों को चराते चराते किसी स्कूल की घंटी सुनती तो उसका मन भी पढ़ने को मचल उठता। लेकिन गरीबी के कारण स्कूल जाना संभव नहीं था। एक दिन जंगल में उसे फटी पुरानी एक किताब मिली। उसमें इंसानी शरीर की तस्वीरें थीं, दिल, दिमाग, फेफड़े। गुड्डी को वो किताब इतनी पसंद आई कि वो हर दिन उसे पढ़ने लगी। पढ़ना उसे आता नहीं था, लेकिन तस्वीरों को देखकर समझने की कोशिश करती। गांव के मास्टर जी कभी कभी जंगल से गुजरते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि गुड्डी किताब में खोई हुई है। मास्टर जी ने उससे बात की और उसकी पढ़ने की लगन को समझा। उन्होंने तय किया कि वो हर शाम गुड्डी को थोड़ी थोड़ी पढ़ाई सिखाएंगे। गुड्डी दिन में बकरियां चराती और शाम को मास्टर जी से पढ़ाई करती। धीरे धीरे वह पढ़ना लिखना सीख गई और गांव के स्कूल में दाखिला ले लिया। गुड्डी पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उसने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। इंटर पास करने के बाद गुड्डी ने मेडिकल की तैयारी शुरू की। पास में कोई कोचिंग नहीं थी, ना इंटरनेट, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास और जिद। कई सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद गुड्डी का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया। आज वही लड़की जो कभी जंगल में बकरियां चराते हुए किताबें पढ़ती थी, गुड्डी वर्मा बन चुकी है। वो अब गांव के ही अस्पताल में सेवा दे रही है, गरीबों का मुफ्त इलाज कर रही है और हर लड़की को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है। गुड्डी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पंख देने के लिए महंगे स्कूल नहीं, बस मजबूत इरादे और मेहनत की जरूरत होती है।